हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब चल रही होगी। तो दोस्तों, आपको पता है जो आपकी आरपीएफ एसआई की परीक्षा है वो दोस्तों चल रही है अभी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि जो दोस्तों आपका पेपर है वो कैसे आ रहा है, हार्ड लेवल का है या दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना है। और दोस्तों जिन भाई बहनों ने अभी आरपीएफ एसआई का पेपर नहीं दिया है तो दोस्तों उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में आरपीएफ एसआई से दोस्तों जितने भी जीके जीएस के जितने भी मतलब अभी एग्जाम हुए हैं जो आरपीएफ एसआई के, उनके सारे दोस्तों शिफ्टों की मैं एनालिसिस कराऊंगा जीके जीएस का। तो आपको दोस्तों पता है क्योंकि दोस्तों जो आरपीएफ एसआई की भर्ती है उसमें जीके जीएस का कितना रोल है। तो आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। यानी दोस्तों जो एलिफेंटा के लिए प्रसिद्ध हैं जो मंदिर हैं उनका दोस्तों श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चालुक्यों को। जो दोस्तों आपका जो एलिफेंटा के लिए जो मंदिर प्रसिद्ध है उनको मतलब जो श्रेय है प्रसिद्ध शैली का वो दोस्तों चालुक्यों को दिया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। यानी दोस्तों जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था। और दोस्तों सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो दोस्तों आपको पता होगा जो प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों जो हल्दी घाटी का पूरा युद्ध था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों दो ऐसे युद्ध हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप दोस्तों इनको बहुत ही मतलब सरल तरीके से याद कर सकते हो, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था ये दोस्तों प्लासी का युद्ध। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अवैध प्रशासन लागू किया गया। यानी दोस्तों जो यानी आपको बताना है दोस्तों कि किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा मतलब दोस्तों द्वैध प्रशासन मतलब शासन था वो लागू हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी को। और दोस्तों आपको पता होगा 1935 ईस्वी को आरबीआई का जो गठन हुआ था, आरबीआई की यहाँ स्थापना बोल सकते हो आप। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। यानी आपको बताना दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टोडरमल। यानी दोस्तों जो टोडरमल था वो अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री, या दोस्तों आप आज के जमाने में वित्त मंत्री बोल सकते हो। आपका अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था जिसका नाम था। यानी दोस्तों जो आपका बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसके मतलब फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, उसका आपको नाम बताना है कौन सा आंदोलन था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, जो दोस्तों आपका 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। और दोस्तों जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम दोस्तों भारत का बादशाह था आपका लॉर्ड कर्जन। ये दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आपका अगला प्रश्न है, मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। यानी आपको बताना दोस्तों मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जल संवर्धन। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। यानी आपको बताना दोस्तों कि प्राकृतिक रबड़ का मुख्य उत्पादक कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। यानी दोस्तों जो आपका ग्रैंड कैनियन है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलोरेडो नदी। दोस्तों
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। यानी आपको बताना है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। यानी दोस्तों अन्न प्राप्ति के लिए, अन्न भंडार के लिए, अन्न के आयात के लिए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। यानी दोस्तों आप ये भी हो सकते हो कि जो भारत के जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और जो दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में आते हैं, दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान साहब कप 2018 जीता है। यानी दोस्तों आपको बताना सुल्तान अजलान कप किसने जीता है 2018 का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेजबानी करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। आपका अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संभव संख्या क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 500। आपका अगला प्रश्न है, आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व आपको बताना है दोस्तों कितना था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। यानी दोस्तों हरी पत्तियों का जो पौधा होता है वो लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केला। और दोस्तों ऑप्शन ए होगा काला। यानी दोस्तों काला दिखाई देगा। आपका अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारित के अंतर्गत क्या शामिल है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। आपका अगला प्रश्न है, मंड में पानी घुलनशील नहीं होता है फिर भी यह आलू में बड़ी मात्रा में संचित क्यों रहता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पत्तियों से शर्करा के रूप में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता दोस्तों, ऑप्शन ए। और दोस्तों जो आपका लखनऊ समझौता था वो कब हुआ था ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपका अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 बार। तो दोस्तों सबसे पहले बाबर ने 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। यानी दोस्तों अगर अपने पद पर जो राष्ट्रपति है वो भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो दोस्तों उनके कार्यों को कौन करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, U-235 श्रृंखला की किस संख्या से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा एक्टिनियम श्रृंखला, ऑप्शन ए।
आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राजनीतिक तृतीय सिद्धांत का विचार किसके संविधान से गृहीत है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आयरलैंड। आपका अगला प्रश्न है, मांग वक्र किसके अधीन अन्वित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार, ऑप्शन डी दोस्तों अल्पाधिकार। आपका अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों किसका क्रिया। आपका अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण किसे घोषित करता है? तो आपका राइट आंसर होगा मानक विचलन का नाम दोस्तों, ऑप्शन ए। जो प्रक्षेपण घोषित करता है दोस्तों मानक विचलन का मान। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर होगा सल्तनत सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रकार की आणविक गति का आंतरिक ऊर्जा में कोई योगदान नहीं होता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा कृष्णा सोवती, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई? आपको बताना दोस्तों जो वैदिक साहित्य है उसकी रचना किस काल में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एटली। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पल्लवों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकालने कर दबा कर रख दी जाए तो गैस अणुओं के माध्यपुत पथ क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बढ़ेगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्था है जो दोस्तों राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1931 को। जो दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता है वो भीमराव अम्बेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।